नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम काम की टेंशन मत लो बहू। ओम प्रकाश चौधरी जी और सुनीता जी का बहुत बड़ा परिवार है। सुनीता जी फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं और उनके जेठ जेठानी सेकंड फ्लोर पर। सुनीता जी की 2 बेटियां और एक बेटा युवराज है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और युवराज की भी शादी हो गई है नेहा से। नेहा बहुत ही सुलझी हुई शांत स्वभाव की लड़की है। नेहा अभी पढ़ रही थी कि उसकी शादी हो गई। नेहा के ससुराल वालों ने कहा, कोई बात नहीं समधन जी, हम शादी के बाद इसे पढ़ा लेंगे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है। नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा पीहू। नेहा के सास ससुर पीहू के होने पर बहुत खुश हुए, जैसे उन्हें एक खिलौना मिल गया हो। नेहा को जब से पता चला कि 2 महीने के बाद उसके एग्ज़ाम हैं, सुनकर वह टेंशन में आ गई। उसके पति युवराज उसकी परेशानी समझते हुए बोले, नेहा तुम टेंशन मत लो, 2 महीने की ही तो बात है। अब तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं और मम्मी तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेंगे। वह तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ, सुबह तुम तो ऑफिस चले जाते हो और शाम को आते हो। मम्मी जी अब बूढ़ी हो गई हैं और उनके घुटनों में भी दर्द रहता है, उनसे ज़्यादा काम नहीं होता। पीहू भी तो बहुत परेशान करती है। मैं घर का काम तभी कर पाती हूँ जब मम्मी जी उसे पकड़ती हैं। पूरे घर की टेंशन, ऊपर से पीहू को संभालना। मैं सोच रही हूँ अपने मायके चली जाऊँ। वहाँ पर भाभी और माँ हैं, वह पीहू को संभाल लेंगे। मेरी तैयारी सही तरीके से हो जाएगी, वहाँ मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। युवराज ने कहा, चलो मैं मम्मी से बात करता हूँ। ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। नेहा की सास बहुत ही सरल और नेक विचारों वाली महिला थी। थोड़ा मोटापा होने के कारण घुटनों में दर्द रहता था, जिसकी वजह से वह ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन छोटे मोटे काम निपटाने में मदद कर देती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर युवराज ने माँ से बात की। युवराज की बात सुनकर नेहा की सास बोली, बहू, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो। मैं और तेरे ससुर है ना, संभाल लेंगे। मम्मी जी, यह तो मुझे पता है कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे, लेकिन घर के कामों के साथ साथ पीहू की भी देखभाल आप पर। सारी जिम्मेदारी मैं कैसे डाल सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता, और फिर आपके घुटनों में भी दर्द रहता है। इसीलिए मैंने युवराज को मायके जाने के लिए कहा था। देखो बहू, शादी के बाद अब तुम इस परिवार की बहू हो, इस परिवार का हिस्सा हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम्हारा भतीजा भी छोटा है। अब तुम ही बताओ, क्या अच्छा लगेगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बचकर तुम्हें वहाँ भेज दें? उन्होंने अब तक तुम्हारे प्रति सारे फर्ज निभाए हैं बेटा। हमें भी तुम्हारे प्रति अपने फर्ज निभाने का मौका दो। तुम टेंशन मत लो बहू, हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। सफाई वाली अभी आती ही होगी, हम उससे कपड़े भी धुलवा लिया करेंगे। रही बात खाने पीने की, तो मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि रसोई का काम ना संभाल सकूँ, और पीहू को तो पापा ही संभाल लेंगे। दिन भर तो वह हमारे साथ खेलती रहती है, अब रात को भी हमारे साथ ही सो जाया करेगी। तुम चिंता मत करो। तुम पढ़ाई के लिए मायके जा रही थी, यह समझो यही तुम्हारा मायका है। अब तुम्हारे सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता हैं। अब हम मम्मी पापा को भी इसका अवसर दो। हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे और हमारे सहयोग से अगर तुम कुछ बन पाओ तो यह हमारा सौभाग्य होगा। सुनकर नेहा की आंखों से आंसू आ गए। वे अपनी सासू माँ से लिपट कर बोली, मम्मी जी, सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे इतना अच्छा ससुराल और माता पिता जैसे सास ससुर मिले हैं, जो बहू की भावनाओं का इतना आदर करते हैं और उसके हर सपने को अपना समझते हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर यूं ही बना रहे, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी, और आप सबके आशीर्वाद से मेरा हर सपना जरूर पूरा होगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।